अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? काइंडली कंफर्म कर दीजिए आवाज और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। अच्छा जी, लास्ट हमने क्या सीखा था? कोई मुझे बताएगा? मुझे पता है लेकिन आप लोगों की याददाश्त के लिए पूछ रहा हूँ। रिमशा ने कहा एनिमेशन विथ स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन, दो चीजें थी एनिमेशन के अलावा। अच्छा जी, तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा हमारा टाइप टूल। थोड़ा सा नहीं, टाइप टूल को आज कंप्लीट करते हैं और साथ में देखेंगे जब लास्ट हमने देखी थी एनिमेशन, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जब आप देखते हो अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर जो भी हेडलाइन चल रही होती है वो किस तरह से चल रही होती है कि उसके अंदर आपको नीचे एक पट्टी के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होता है ना। तो आज हम इसीलिए क्रॉलिंग और रोलिंग इफेक्ट बनाना सीखेंगे किसी भी वीडियो पे। और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई मैं वीडियो भी ले सकता हूँ और कोई इमेज भी ले सकता हूँ, तो मैं वीडियो ही ले लेता हूँ फिलहाल। उसी के ऊपर हम कोई भी इफेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये एक वीडियो ले रहा हूँ। वीडियो कोई भी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले थोड़ी सी हम टेक्स्ट एनिमेशन देखेंगे, उसके बाद फिर सॉरी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने रोलिंग एंड क्रॉलिंग इफेक्ट पे। अच्छा जी, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पे टाइप टूल मौजूद है। तो टाइप टूल आप सेलेक्ट कर लो और टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने टाइप करना है वो यहाँ पे टाइप कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ SKH ऑनलाइन, बस इतना काफ़ी है सेहत के लिए। अच्छा, अब मुझे इस टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो दो तरीके बताऊंगा। टैक्स, पहली बात जहन में रखिएगा कि प्रीमियर में हमें टैक्स जो है वो एज अ ग्राफिक मिलता है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे कि यहाँ देख लो, जहाँ आपने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर अभी जो टैक्स लेयर आई है उस पर टैक्स नहीं लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ग्राफिक। ठीक है, और 5 सेकंड की हमें एक बाय डिफॉल्ट जो है इसका जो दौरानिया होता है आपकी टेक्स्ट लेयर का वो होता है 5 सेकंड। जैसा कि आपकी इमेज की जो ड्यूरेशन होती है वो भी होती है 5 सेकंड। अब मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग क्या कहलाता है? आपकी टेक्स्ट के अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो उसका स्टाइल, उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तमाम ही चीज़ों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो आइए इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए ज़रूरी है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे इस तरह से सिलेक्शन में भी ले सकता हूँ, और अगर ना भी लूँ तो कोई ज़रूरी नहीं, मैं सिंपल टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करूँगा तो इफेक्ट कंट्रोल में मेरे सामने ये प्रॉपर्टियों से तो आप वाकिफ हो ही। मैं इन्हें अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज टेक्स्ट की। ठीक है, तो SKH ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट और लिखा हुआ आ रहा है SKH ऑनलाइन। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। अब ये आ गई तमाम ही आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जिस तरह वीडियो की आ रही थी जिसपे हम एनिमेशन लगा रहे थे। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इन 3 ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, मास्किंग की। मास्किंग इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, आज मास्किंग की बात नहीं करते, मजे का टॉपिक है। कल बताऊंगा, आज सिर्फ टेक्स्ट और रोलिंग एंड क्रॉलिंग। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ इसका फाउंड स्टाइल चेंज कर दूं। सबा स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? जब आवाज शेयर हो रही है तो स्क्रीन भी। रिमशा आप बताइए, स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हो रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है और आपकी आवाज भी क्लियर है। अ, ठीक है सबा, आपके साथ सिस्टम में कोई इशू है आपके? या तो आपके जूम एप्लीकेशन में इशू है या आपके नेट में इशू है, सबके साथ हो रही है। निमिषा का भी जवाब आ गया और वॉइस मैंने देखी नहीं किसका जवाब था। बहरहाल, मैं इसका फाउंड स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट फाउंड इसका थॉमो। मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूंगा। जो भी मुझे फाउंड स्टाइल लेना है वो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट का ले लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने देखे यहाँ से दूसरा स्टाइल लिया तो यहाँ मेरा टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदल गया। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट चाह रहा हूँ, तो मैं इम्पैक्ट का फॉन्ट अक्सर लेता हूँ, तो मैं यहाँ भी इम्पैक्ट वाला फॉन्ट ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड भी है और थिक भी है। तो यहाँ मैंने इम्पैक्ट का फॉन्ट ले लिया।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है रेगुलर। अगर आपके फाउंड के अंदर इटैलिक ऑप्शन है, बोल्ड ऑप्शन है, तो रेगुलर के अलावा वो ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, साथ में आ रहा है साइज। इस टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट के साइज को जब भी बड़ा या छोटा करो ना, तो आप कोशिश करो कि यहीं से करो। ठीक है, इसी जगह से करो। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आके साइज छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है नीचे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। ये अलाइनमेंट क्या है? ये आपकी पैराग्राफ अलाइनमेंट है। जैसे कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, वर्ड के ऊपर जब लिखना शुरू करते हो तो वहां पे लेफ्ट साइड से वो लिखना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है बेसिकली पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि ये टेक्स्ट आपकी वीडियो के कहाँ पड़ा होगा, ये टेक्स्ट कहाँ से लिखना शुरू करेगा, ये उसकी बात हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सेंटर अलाइन हो जाए तो मैं इसे सेंटर पे प्रेस कर दूंगा, तो ये सेंटर अलाइन हो गया। अब जाहिर सी बात है सेंटर अलाइन हुआ है तो वो कट गया, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे ये एस्केच लिखा हुआ है ना, इस पे एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स की सूरत में मिल जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से, और आपको याद होगा कि किस तरह से मैं इसे स्क्रीन के सेंटर में ला सकता हूँ, किस की हेल्प से, वो आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। ये मुझे सेंटर करना है, बिल्कुल कैसे करूं? अभी मुझे पता ही नहीं है कि मेरी स्क्रीन का सेंटर कहाँ है। कौन सी की प्रेस करूंगा जिससे मुझे पता चल जाए कि ये सेंटर में आ गया है? जल्दी से रिमशा आप जवाब दे दीजिए। नहीं, गलत। शिफ्ट नहीं है रिमशा इसका आंसर। इसका आंसर है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल की मदद से आप इसे जब लेके आओगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर की मार्जिन नजर आएगी। ठीक है, तो देखो इस वक्त मैंने बिल्कुल इसे सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है पैराग्राफ अलाइनमेंट के बाद? ये आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है? दो अल्फाबेट के बीच की स्पेसिंग, मतलब एस के एच जो लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ एस के और एच के दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा आ जाए, ठीक है, या जो भी पूरा मेरा टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेसिंग ज्यादा आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी ट्रैकिंग को क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखें तमाम ही टेक्सों के दरमियान स्पेसिंग जो आपस में चिपके हुए थे वो बढ़ चुकी है। इसी तरह मैं अभी कुछ ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ, उसकी वजह ये होती है, एक तो वो इतने यूज में नहीं आएंगे, दूसरा अभी फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है लीडिंग। अब दो कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग को कहा जाता है ट्रैकिंग, और दो लाइनों के बीच के स्पेस को कहा जाता है लीडिंग। अब यहाँ मेरे पास लाइन एक ही है, मतलब एक ही लाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने एंटर करके दूसरा टेक्स्ट नहीं लिखा। चलो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा भी कर लेता हूँ कि मैं इसके बिल्कुल यहाँ आके एक एंटर प्रेस करता हूँ ऐसे, और लिख देता हूँ एजुकेशन। ठीक है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था ट्रैकिंग, अब क्या है, स्पेस ज्यादा है, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो मजीद स्पेस बढ़ेगी, तो मुझे इसे रिवर्स माइनस में वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करूंगा, तो देखो स्पेसिंग दो लाइनों के बीच की आप इस तरह से कवर कर सकते हो। जरूरी चीजें होती है, नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं लोग कि पहले एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन लिख लिया, फिर अलग से एजुकेशन लिख लिया और फिर उसे सेट कर रहे हैं। तो आप ट्रैकिंग और लीडिंग का यूज भी कर सकते हो। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, ये आपने देखे होंगे कि ये बोल्ड बोल्ड कर देगा, ये फॉक्स इटैलिक कर देगा, यानी कि अगर आपके फॉर्म को थोड़ा सा तिरछा कर देगा, टिल्ड कर देगा, और इसी तरह अपर केप्स, यानी कि अगर आप सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट या हो गया। अब आप माइक बंद कर दीजिए। जिस तरह से हम अपनी एक्स की पावर 2 लगाते हैं, या आपको नीचे की साइड पे देना है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, तो वो आप इनकी मदद से दे सकते हो। मैं इस पर टाइम जाया नहीं कर रहा, हम आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी चीज थी ट्रैकिंग लीडिंग, वो मैंने दोनों आपको बता दी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिल। इस टेक्स्ट के अंदर कौन सा कलर आपको फिल चाहिए? बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, आप क्लिक करो, कोई दूसरा कलर ले लो, ग्रे ले लो, रेड ले लो, कुछ भी ले लो। मैं ग्रे में ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो अब आप कहोगे इसमें कलर अप्लाई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए कर लें, और अब यहाँ से कलर दें आप
तो कहीं आप मुझसे पूछें हमारा तो कलर ही चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरह से कर लीजिएगा, ओके कर दें। तो अगर अब मैं आपको इसे डीसेलेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और कलर जो मैंने लिया है वो विजिबल नहीं हो रहा, तो यकीनन मैं अब कलर चेंज करूंगा। तो मैं इसी का लाइट कलर ले लेता हूँ, ओके। तो अगर अब आप देखो तो यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह इसके नीचे आ रहा है स्ट्रोक, कि अगर आप चाहते हो इस टेक्स्ट में आउटलाइन लग जाए, ठीक है, एक स्ट्रोक की सूरत में, तो आप यहाँ से इस पे चेक लगा दोगे। बशर्ते कि इसे आप सेलेक्ट कर लो, समटाइम सिलेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक लगा दो। स्ट्रोक मैंने लगा दिया, लेकिन आप कहोगे हमें तो नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, क्यों नजर आएगा आपको, जबकि स्ट्रोक का वेट जो है, यानी कि स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो 1 पॉइंट है। तो अगर हम इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे जब तो हमें टेक्स्ट का स्ट्रोक बड़ा नजर आएगा। तो मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, क्लिक करता हूँ, राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, ऑलमोस्ट 10 कर दिया है मैंने, चले 8 भी काफी है। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। तो कहने का मकसद ये, हम स्ट्रोक का लगाने के बाद उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, सिर्फ आपको विजिबिलिटी के लिए मैं रेड कलर ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पे आपके टेक्स्ट पे स्ट्रोक लग चुका है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई इतनी बड़ी बातें हैं नहीं। नीचे आ रहा है नेक्स्ट बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड, क्या पूरे कैनवस पे बैकग्राउंड आएगा? नहीं, हमेशा याद रखो हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में, तो जो कुछ अप्लाई होगा आपकी टेक्स्ट पे होगा, आपकी वीडियो पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, सब कुछ प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट की है। तो अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड के यहाँ पे चेक लगा दूंगा तो देखो उसके पीछे एक बैकग्राउंड आ गया है ग्रे कलर का। ग्रे कलर का क्यों आया है? ग्रे कलर का इसलिए आया है कि यहाँ बैकग्राउंड के साथ अगर इधर देखोगे आप तो ग्रे कलर फिल हुआ है, इसलिए ग्रे कलर का आया। तो आप किसी और कलर का बैकग्राउंड चाहते हो, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए पर्पल टाइप ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो अब आप देखो इसके पीछे जो मैंने यहाँ कलर लिया है उस कलर का बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे आ रही है आपकी ओपेसिटी। ये वो ओपेसिटी नहीं है जिससे आपकी वीडियो आपको कम या ज्यादा दिखाई देती थी, ये ओपेसिटी है आपके टेक्स्ट की। अच्छा, टेक्स्ट की किस चीज की ओपेसिटी है? ये जो अभी आपने इसके पीछे बैकग्राउंड लगाया है ना, ये उस बैकग्राउंड की ओपेसिटी है। अगर आप ये समझो कि शायद पूरा एसकेएच लिखा हुआ है इसकी ओपेसिटी है, नहीं, जो बैकग्राउंड लगाया है ये उसकी ओपेसिटी है। तो अभी जो बैकग्राउंड इसके पीछे आ रहा है वो 75% अपनी ओपेसिटी के साथ आ रहा है। ओपेसिटी क्या होती है? किसी भी चीज की विजिबिलिटी, कि वो हमें कितना तेज दिखाई दे रहा है या कितना हल्का दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है विजिबिलिटी। तो अगर मैं इसकी विजिबिलिटी और कम कर दूं कि मुझे बिल्कुल लाइट सा बैकग्राउंड चाहिए टेक्स्ट के पीछे, तो मैं क्लिक करूंगा, पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा, नाउ यू कैन सी कितना यहाँ लाइट हो गया आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड, और पीछे ले जाओ तो और ज्यादा लाइट हो गया है। ठीक है, अगर आपको 100% ओपेसिटी चाहिए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने एक पीछे सॉलिड कलर का बॉक्स बना दिया हो। तो मैं अगर इसकी 100% ओपेसिटी कर दूं तो देखो अब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड टेक्स्ट का वो इतनी ज्यादा ओपेसिटी से नजर आ रहा है। अच्छा जी, हम वापस इसको 75 कर देते हैं, या जो भी हमारी जब रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का हम बनाना चाह रहे होंगे तब उसको छेड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, आप माउस ओवर करोगे ना, साइज, किस चीज का साइज? टेक्स्ट का साइज नहीं, वो तो हम बड़ा छोटा कर आए, तो फिर ये किस चीज का साइज हुआ? यकीनन इस बैकग्राउंड का साइज की बात हो रही है, जो अभी आपने जिसके कलर वगैरह चेंज किए हैं, ओपेसिटी से प्ले किया है, ये उसके साइज की बात हो रही है। तो मैं यहाँ अगर क्लिक करके इसको बड़ा करूंगा तो देखो वो जो उसका पीछे का बैकग्राउंड है वो कैसे बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको सिखाना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि इस तरह की चीजें किस तरह से क्रिएट की जाती हैं एक वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको इसमें बैकग्राउंड देना है तो दे दो, नहीं देना तो नहीं दो, और बाकी इस प्रॉपर्टी के साथ आपने प्ले करना है। अब नीचे आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, शैडो। शैडो क्या होता है? अक्स, किसी भी चीज का अक्स, और अक्स हमेशा अगर हम ऑन स्क्रीन बात करें तो पीछे आता है। अगर हम अपनी नॉर्मली लाइफ की बात करें तो वो तो हमारा एक कुदरती निज़ाम है कि कभी हमारा शेडो हमारे फ्रंट पे आ रहा होता है और कभी हमारा शेडो हमारे पीछे आ रहा होता है, लाइटिंग की कंडीशन को लेके। लेकिन यहाँ पे जब हम स्क्रीन की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारा शेडो बैक साइड पे होता है। हमारे शेडो से मुराद हमारे टेक्स्ट का या हमारी वीडियो का या इमेजेस का। तो अगर आपको शेडो देना है तो आप यहाँ शेडो पे चेक लगा दोगे,
तो शेडो आ चुका है आपके टेक्स्ट के ऊपर। आप कहोगे नजर नहीं आ रहा, आप तो नहीं कहोगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए कहता हूँ। तो देखें यहाँ नीचे शेडो आ चुका है। अब आप कहोगे नहीं समझ में आ रहा भाई शेडो आया या नहीं आया, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड बंद करता हूँ। ठीक है, अब नजर आया, चलो मैं इसका स्ट्रोक भी बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, स्ट्रोक बंद कैसे होगा कि जब मैं इस पर डबल क्लिक कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा और स्ट्रोक को बंद कर दूंगा तो स्ट्रोक बंद हो जाएगा। पहले मैं शेडो भी बंद कर देता हूँ ताकि अब आप समझो कि सिर्फ शेडो लगाने से अभी ये टेक्स्ट आपको अपनी वीडियो पे कैसा लग रहा है, एकदम फ्लैट सा चिपका हुआ लग रहा है ना। अगर मैं इस पे सिर्फ शेडो लगा दूंगा तो थोड़ी सी इसमें डेप्थ आ जाएगी, तो आपको क्या लगेगा कि ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा उभरा हुआ है, इम्बोजी सा है। तो देखो मैं सिर्फ यहाँ शेडो पे क्लिक करता हूँ, हो गया आपका वही टेक्स्ट ऐसा लग रहा है। आप जरा इसके स्क्रीन के ऊपर उभरा हुआ रखा हुआ हो, पहले चिपका हुआ था अब रखा हुआ लग रहा है। तो चीजों को ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें एक साथ लगाते चले आए तो फिर आपको चीजों के इफेक्ट का पता नहीं चलेगा, उसके अगेंस्ट में क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है उसका आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका शेडो। अब नीचे ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टी आई है ये सारी किस चीज की है, शेडो की है। कि अगर आप इस शेडो को अभी 75% ओपेसिटी से देख रहे हो, अगर आपको इसको और डार्क करना है तो आप इसको आगे ले जाओ तो वो और डार्क हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर में समझा देता हूँ। उसके बाद आ रहा है शेडो का एंगल, कि शेडो किस एंगल पे आपके टेक्स्ट पे नजर आए। अभी शेडो का एंगल क्या है कि शेडो आपका बॉटम पे निकल रहा है और राइट साइड पे जा रहा है, ये शेडो का एंगल बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, अगर आप इस एंगल को चेंज करना चाहते हो तो ये यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करो तो देखो शेडो कहाँ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया। ठीक है, और इसी तरह आप इसको यहाँ कर दोगे तो ये वापस उसी तरफ आ जाएगा। ठीक है, शेडो का एंगल अभी मैं थोड़ा सा इसे और प्रॉपर समझा देता हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से करो, आपके पास ये एंगल की पूरी एक क्लॉक मिल रही है, आप इसकी इस निडल को पकड़ के कहीं भी घुमाओगे आपका शेडो उसी सिम में। अब मैं चाह रहा हूँ शेडो ऊपर निकल जाए तो जरा गौर से देखिएगा, ऊपर के एजिस पे शेडो आपका चला जाएगा, आ गया ऊपर की तरफ है आपका सारा शेडो। ठीक है, अब आप कहोगे हमें इतनी ज्यादा विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है शेडो की, तो क्या करें। तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे आ रहा होगा शेडो का साइज और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के साथ शेडो कितना करीब हो और उससे कितना दूर हो। तो अगर मैं शेडो का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आपको शेडो नजर आने लगेगा ना, तो मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब आपको वाजे नजर आ रहा है शेडो कहाँ है। अब एंगल भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं शेडो को ऊपर चाह रहा हूँ, अभी राइट साइड पे और थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसे और ऊपर चाह रहा हूँ तो क्लिक किया, ये देखो ऊपर ले गया। तो ये है इसकी रोटेशन। एंगल बेसिकली क्या होती है, रोटेशन होती है। मैं देखो आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ताकि आप इन ऑप्शन को समझ जाओ कि किससे क्या काम हो रहा है, ताकि जब आप कोई तरीके से चीज बनाओ एडिट करो तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, साइज। किस चीज का साइज होगा, टेक्स्ट का नहीं, शेडो का। अगर मुझे शेडो का साइज बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो देखो शेडो का साइज बढ़ चुका है। अब आप कहोगे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं फिर कहूँगा शेडो को थोड़ा डिस्टेंस बाहर निकाल लो तो आपको फिर दिखाई भी देगा, और इसके एंगल को ऊपर कर लो तो अब आपको दिखाई भी देगा। अब पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था कि थोड़ी देर में बताता हूँ, कि अगर मैं इसे 74% है 100% कर दूंगा तो ये यहाँ एक सॉलिड ग्रे कलर आपको नजर आएगा। क्लिक करें, ड्रैग करें, हो गया सॉलिड ग्रे कलर। ठीक है, शेडो हमेशा थोड़ा बलरी इफेक्ट में बनता है तो हम उसे सॉलिड नहीं रख सकते, 100% ओपेसिटी के साथ नहीं रख सकते, तो इसे वापस से कम कर दीजिए। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, बलर। ठीक, ये जो अगर आपको मैं इसको 100% करके भी दिखाऊं तो देख रहे हो ये थोड़ा सा बलरी आ रहा है ना, बिल्कुल शार्प नहीं है। जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसे आपका शेडो नहीं लिखा हुआ। ठीक, उसकी वजह क्या है कि इसमें हमने 40% ब्लर अप्लाई किया हुआ है, यानी कि थोड़ा उसे स्मूथ किया हुआ है, धुंधला किया हुआ है और आसान अल्फाज कर दिए। तो अगर मैं इसका ब्लर 0 कर दूंगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। ये देखो 0 कर दिया, हो गया बिल्कुल शार्प एजेस है आपका शेडो, लेकिन बिल्कुल शार्प एजेस हो गए। इसी तरह अगर मैं इसकी सारी चीजों को अब कम करता चला हूँ, जैसे कि इसके डिस्टेंस को भी कम कर दूं, तो देखो ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे
किसी दूसरे कलर से SKH ऑनलाइन लिख दिया, किस वजह से? क्योंकि आपने उसके ब्लर को खत्म कर दिया। तो अगर मैं ब्लर बढ़ा देता हूँ तो फिर वो वहां पे देखो धुंधलापन आ जाता है, ब्लरी हो जाता है और शेडो सा हमें लगने लगता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट की, जो मैंने आपको जितनी जरूरी थी सब डिटेल के साथ एक एक चीज अप्लाई करके दिखा दी है। प्रैक्टिस करना आपका काम है और किस तरह से यूज करना है वो आपका काम है। जाहिर है मैं यहाँ सिखा सकता हूँ, अगर एक एक चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा तो हमें तो महीनों लग जाएंगे ना। हमारे पास एक शॉर्ट पीरियड है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम सीखना है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई टैक्स की प्रॉपर्टी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको टैक्स दूसरी तरह से भी यूज करना सिखाऊंगा। अब तमाम ही टैक्स की प्रॉपर्टी को मुझे वापस जीरो करना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे आ रहा होता है रीसेट पैरामीटर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो सब चीजें जैसी थी रीसेट हो गई। मैंने टैक्स ऐसा लिखा था, ऐसा का ऐसा हो गया। ठीक है, देखो लेफ्ट अलाइन वापस हो गया, मैंने सेंटर किया हुआ था, अब मैं फिर सेंटर कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं अपने टेक्स्ट को किसी और जगह से इसी तरह उसकी तमाम ही फॉर्मेटिंग कर सकूं, बल्कि मुझे एक्स्ट्रा जो है वो क्या मिल जाए, एक्स्ट्रा जो है मोर ऑप्शन मिल जाए और साथ में एनिमेशन भी मिल जाए टेक्स्ट की, तो मैं क्या करूं? तो अब मैंने आपको इंट्रो की क्लास में कहा था ऊपर जो हमें मिलती हैं ये होती हैं हमारी वर्क स्पेसिस। ठीक है, तो मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ? ग्राफिक पे ना। मैंने आपको कहा टेक्स्ट आपका एज अ ग्राफिक आपको मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ग्राफिक वाली वर्क स्पेस पे चला जाता हूँ। जैसे मैं ग्राफिक वाली वर्क स्पेस पे गया तो यहाँ देखो कि मेरा पूरा इंटरफेस ही चेंज हो गया है। जो प्रीमियर का इंटरफेस था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है एडिट, एडिट वाले ऑप्शन में आ जाओ और अपनी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे ही आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे देखो कितनी चीजें आपको यहाँ मिल गई। ये चीजें जो अभी इसके बॉटम साइड पे आ रही हैं ये अभी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, ये सारी वही प्रॉपर्टी हैं जो आपको इफेक्ट कंट्रोल में मिलती हैं। तो मतलब अगर वही सारे काम मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि इसके फॉर्म को दोबारा से इम्पैक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आपके सामने कर दिया, इसका साइज बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, ये अब ये इतनी कोई बड़ी बातें नहीं है। अब आप ये चीजें तो यहाँ से भी हैंडल कर लोगे। और मैंने क्या कर दिया, साथ में ड्रॉप शेडो भी लगा दिया। बाकी प्रॉपर्टी सेम है जो अभी समझा के आया हूँ। अब थोड़ा सा जो नया है वो देख लेते हैं। नया क्या है यहाँ पे कि अगर अगर इफ मैं ये चाहूँ कि ये टैक्स आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक तो हम कंट्रोल क्लिक करके इसे अपने यहाँ पे सेंटर अलाइन कर रहे थे या लेफ्ट अलाइन कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। अब मैं ऐसे नहीं चाह रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ और मुझे कोई ऐसे बटन मिल जाए कि ये खुद ब खुद टेक्स्ट जो है मेरे इस फ्रेम के सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है मेरे पास, इधर देखो जहाँ मेरा माउस है, वर्टिकल सेंटर। वर्टिकल सेंटर क्या होता है? टॉप टू बॉटम। और उसके साथ क्या आ रहा है? हॉरिजेंटल सेंटर, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी सेंटर कर दे और टॉप टू बॉटम भी टेक्स्ट को सेंटर कर दे। तो अगर मैं इसे पहले वर्टिकल कर दूं, देखो मैंने क्या कहा था, टॉप टू बॉटम। अब ऊपर से नीचे के दरमियान में ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन अभी हॉरिजेंटली सेंटर में नहीं आया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हॉरिजेंटली सेंटर। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट इस तरह से भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ये भी अलाइनमेंट के ऑप्शन है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट इस फ्रेम के टॉप पे अलाइन हो जाए, ऊपर अलाइन हो जाए, तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा, चला गया ऊपर। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ नीचे अलाइन हो जाए तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा, आ गया नीचे। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट पे हो जाए, लेफ्ट पे चला गया, राइट पे हो जाए, राइट पे चला गया। ये देखें आप। ठीक है, तो इस तरह आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या मिला, टेक्स्ट अलाइनमेंट आप बटन के जरिए कर रहे हो। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें जो अभी कबलस वक्त हो जाएगी और आप समझ नहीं पाओगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे, चीजों में एक्सपर्ट होंगे तो मैं मजीद इसके ऑप्शन बताऊंगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम जो टेक्स्ट की एनिमेशन कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? इफेक्ट कंट्रोल से जाके हमने टेक्स्ट को एनिमेट किया। तो क्या यहाँ से टेक्स्ट एनिमेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। थोड़ी सी मैं आपको ये चीज भी बताऊं, फिर आ जाता है हमारा जो आज का टॉपिक है रोलिंग एंड क्रॉलिंग उस पे। और टॉपिक तो खैर ये भी है हमारा, टेक्स्ट से रिलेटेड ये सारा। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्या चाह रहा हूँ, इनके बिटवीन की स्पेसिंग कम करना, तो क्या करूंगा, ट्रैकिंग या लीडिंग, लीडिंग करूंगा यकीनन। तो यहाँ पे मौजूद है, मैं इससे इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, और वापस से फिर अलाइन वर्टिकली। जब स्पेसिंग कम हुई तो अलाइनमेंट आउट हो गई ना,
मैंने क्या किया, स्पेसिंग को कम करके दोबारा इसे यहाँ से वर्टिकली सेंटर कर दिया। थोड़ा सा मैं इसे छोटा करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बड़ा है क्योंकि मैं अब आपको एनिमेशन बताने जा रहा हूँ, तो मैं यहीं से इसको छोटा भी कर दूंगा। अच्छा, अब सॉरी, मैं टेक्स्ट नहीं, ये इसकी ओपेसिटी है, मुझे अगर टेक्स्ट को छोटा करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया, और छोटा करूंगा तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसकी यहाँ पे लीडिंग को बढ़ाया था। तो वापस इसे ओपन कर लें, मतलब कि वैल्यू प्लस में ले जाएं, तो अब वापस स्पेसिंग आ गई। अब दोबारा से आप इसे सेंटर अलाइन कर लो, तो अब देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इन चीजों का यूज करना आता है। आप भी कर जाओगे तब, जब आपको इन चीजों का यूज करना आ जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एनिमेशन की बात कर लेते हैं टेक्स्ट पे, कि मैं ये चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है ये एनिमेट करे, 5 सेकंड के अंदर ये अपनी पोजीशन चेंज करे, पोजीशन चेंज करे 5 सेकंड में, क्योंकि इस टेक्स्ट का पूरा ड्यूरेशन क्या है, 5 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिल ही नहीं रहा क्लॉक का, जैसे इफेक्ट कंट्रोल में मिलता था क्लॉक का, हम उसे दबा के की फ्रेम लगा देते, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है ये पोजीशन का, इस पे आप माउस ओवर करोगे तो क्या कह रहा है, टॉगल एनिमेशन फॉर पोजीशन। तो ये जो व्हाइट कलर का आइकॉन आ रहा है ना, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। ठीक है, आपने कहा प्ले हेड को आगे ले जाके कि जब ये टेक्स्ट वीडियो यहाँ आ जाए तो मेरा टेक्स्ट कहाँ चला जाए, राइट साइड पे चला जाए। ठीक है, राइट साइड पे चला जाए, इतना। फिर मैंने कहा जब प्ले हेड ये वापस से यहाँ आ जाए तो ये टेक्स्ट कहाँ आ जाए, वापस पीछे चला जाए, इस तरह से। ठीक है, या इस तरह से आपको पीछे ले जाना मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करो, सेंटर अलाइन कर दो, ताकि इजीली आप उसे, येलो में इस तरह से सेंटर अलाइन कर दिया। अगर मुझे राइट पे ले जाना होगा तो मेरे की फ्रेम तो लग ही रहा है, मैं राइट पे भी ले जा सकता हूँ, मैं राइट पे ले गया। ठीक है, तो अब जरा अगर हम देखें हमने जो एनिमेशन यहाँ से बनाई है क्या वो बनी है या नहीं, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी मेरा टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। तो आज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट को एनिमेट कराने के लिए इफेक्ट कंट्रोल के मोहताज हैं। आप आप जो हो वो क्या कर सकते हो, ग्राफिक वाले वर्क इसेंशियल का भी यूज करके टेक्स्ट को एनिमेट करा सकते हो, और टेक्स्ट को क्या करा सकते हो भैया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लोगे तो इसकी तमाम ही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको मजीद की फ्रेम लगाने, जैसे कि आप चाह रहे हो कि जब ये यहाँ पे आ रहा हो तो जूम हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अब जूम कहाँ होगा, यकीनन यहीं होगा, ये रहा स्केल। ठीक है, जूमिंग की बात आती है तो साइज बड़ा या छोटा, तो मतलब उससे क्या कहेंगे हम, स्केलिंग करना। तो मैंने एक की फ्रेम यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा आगे गया इस जगह पे, तो क्या किया मैंने, इसकी जूम को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, जरा आप प्ले करके देखते हैं क्या रिजल्ट आया, क्या ये जूम हुआ। पहले तो ये इधर गया, देखो जूम हो गया इधर आते हुए, और वो जूम ही रहेगा, उसकी वजह क्या है, हमने उसे वापस जूम आउट तो किया ही नहीं, जूम इन करके छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट की आप एनिमेशन भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप यही सारी एनिमेशन, अच्छा अब आपको ये सारे की फ्रेम जो है डिलीट करने हैं जो इस पे लग गए हैं, तो एक तो तरीका ये है कि इस पे वापस, जिस पे पहले आपने क्लिक किया था आइकॉन पे, इस पे आप क्लिक कर दो, तो वही बात है जिस तरह इफेक्ट कंट्रोल में वो सारी की फ्रेम डिलीट कर देगा पोजीशन के, ये भी कर देगा। इसी तरह मैं इसका भी कर देता हूँ, ये भी हो जाता है। अगर मैं इस टेक्स्ट को ब्लिंक करवाना चाहूँ तो क्या करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, आप लोगों को बता चुका हूँ, ओपेसिटी से खेलूंगा। मतलब कि एक की फ्रेम यहाँ लगाया और थोड़ी सी आगे जाके मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी, और सॉरी स्केल 0 कर दिया। मैं ब्लिंक कह रहा था, पॉपअप इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, 0 कर दिया। थोड़ा सा और आगे आता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से 100 कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे आता हूँ, फिर इसे 0 कर रहा हूँ। थोड़ा सा और प्ले हेड को आगे लेके गया और वापस से इसको यहाँ से बढ़ा दिया, फिर आगे ले जाए, छोटा कर दें, फिर आगे ले आए और वापस से बड़ा कर दें। लिख के भी आप 100 लिख भी सकते हो। ठीक है,
आप जरा प्ले करके देखो, पॉपअप इफेक्ट बन गया टेक्स्ट पे या नहीं बना? हो रहा है टेक्स्ट पॉपअप। तो यहाँ से आप तमाम ही अपनी एनिमेशन का यूज इस वाली वर्क स्पेस से भी आके कर सकते हो। जरूरी नहीं इफेक्ट कंट्रोल से ही आप टेक्स्ट को एनिमेट करोगे। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी। आज हमने देख लिया एक नई वर्क स्पेस पे काम करके जिसका नाम है ग्राफिक। और अभी इस वर्क स्पेस का काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसका काम मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि रोलिंग एंड क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है? जो नीचे हेडलाइन की पट्टी चल रही होती है वो कहलाता है क्रॉलिंग इफेक्ट, यानी कि क्रॉलिंग टेक्स्ट। और फिर रोलिंग क्या होता है? रोलिंग वो होता है कि कोई भी प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है टीवी पे, कोई ड्रामा खत्म हो जाता है, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पे या किसी भी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फला फला सबके नाम रोल करते हुए जा रहे होते हैं ना, उसे कहते हैं रोलिंग टेक्स्ट इफेक्ट। और जो नीचे हेडलाइन या टॉप पे हेडलाइन की पट्टी चल रही होती है उसे कहते हैं क्रॉलिंग टेक्स्ट इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। दोनों तरीकों से बताऊंगा, आसान भी और मुश्किल भी। उसकी वजह यह है कि कोई तो बात समझ में आएगी ना। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं अभी इस टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट करने के लिए मैं इस लेयर को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है। नॉर्मली अगर मैं उसको किसी इफेक्ट की मदद से या ऑप्शन की मदद से ना करूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर इसके नीचे एक हेडलाइन चाहिए तो मैं जल्दी से कहाँ गया भाई, यहाँ पे आऊंगा, एक रेक्टेंगल टूल लूंगा। ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इस विंडो को जरा छोटा कर दूं, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया पट्टी के सूरत में। इसे मैं पट्टी कंसिडर करूंगा जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट चलेगा। ये तो हमें बनानी ही बनानी है। साथ में इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब कहाँ करना है? बॉटम से करना है, तो मैं कौन सा प्रेस करूंगा? बॉटम वाला। देखो काम कितना आसान हो गया। और यहाँ से सेंटर वाला आ गई बिल्कुल इक्वल। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे आ जाओ, ब्लैक में होती है ना तो ब्लैक कलर ले लो, ओके कर दो। ये हमारी पट्टी जो है यहाँ पे बन गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अभी मैं देसी तरीका बता रहा हूँ। अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट को चलाना है। तो अगर आपको मैं इफेक्ट के ऑप्शन की मदद से ना बताऊं और आपको ये काम करना हो तो आप क्या करोगे, जल्दी से आओगे, एक दूसरी लेयर लोगे यहाँ पे टेक्स्ट की, और यहाँ पे लिखोगे कोई भी टेक्स्ट। मैं अब स्क्रीन को फिट कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। और मैं जो टेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूँ वो क्या टाइप करूँ? बारिश बारिश जाओ ना। ठीक है। ये मेरा एक टेक्स्ट है, फर्ज करें अभी छोटा ही लिख रहा हूँ। अब मुझे इसको इस पट्टी पे चलाना है तो आप क्या करोगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम इस टेक्स्ट को यहाँ रखेंगे इस तरफ। ठीक है, यहाँ रखेंगे। ये देसी और थोड़ा सा मेहनती तरीका है। ये इसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है। और इफेक्ट कंट्रोल में गया मैं, और जल्दी से इस टेक्स्ट की मैंने पोजीशन के ऊपर क्या करना है, की फ्रेम लगाना है। तो आ जाते हैं, इसकी पोजीशन आ रही होगी यहाँ पे। इस पे पहला की फ्रेम यहाँ लगा दिया। ठीक है। और मैंने ये कहा कि जब 5 सेकंड पूरे हो जाएं तो ये टेक्स्ट कहाँ आ जाए, वो पोजीशन इसे बता दें। ये टेक्स्ट ऐसे आए यहाँ से और गुजर जाए। ठीक है, मेरी एनिमेशन बन गई। ये था हमारा एक सिंपल देसी तरीका। ये आ गई। ठीक है, चलने लगी आपकी जैसे होता है। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं जरा थोड़े प्रो तरीके से। हम टेक्स्ट भी ज्यादा लिखेंगे। और डिलीट कर रहा हूँ मैं इसे। वीडियो अभी हम फिलहाल यही रखते हैं, हमें वीडियो चेंज करने की तो जरूरत नहीं है ना। हमें जो समझना है वो तो टेक्स्ट की क्रॉलिंग एंड रोलिंग है। फिर वो आप चाहे कोई अच्छा, मुझे काइंडली, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, मुझे ये समझा दें, आप लोग समझा दे कह रहा हूँ, बता दें कि आवाज, स्क्रीन और सारी चीजें प्रॉपर शेयर हो रही हैं, आपको बात सब समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अनदर मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ। आज काफी कुछ नया बताऊंगा। फाइल मेन्यू में चले जाए। फाइल मेन्यू में जाने के बाद न्यू, और न्यू में जाने के बाद लिगेसी टाइटल, इस पे आप क्लिक करो। लिगेसी टाइटल। लिगेसी टाइटल में वो आपसे पूछेगा सीक्वेंस। अब जाहिर सी बात है, मुझे जिस टाइप का लिगेसी टाइटल बनाना है वो इस वीडियो के हिसाब से ही बनाना है, इस वीडियो के सीक्वेंस के हिसाब से ही बनाना है। तो सेम 1280 बाय 720 कोई नाम देना है दे दो, फिलहाल मैं नहीं दे रहा, ओके कर दो।
ओके करने के बाद मेरे पास ये एक दूसरी विंडो आ गई और यहाँ टैक्स की प्रॉपर्टी की भरमार है। इतनी प्रॉपर्टी है टैक्स की कि आप लोग परेशान हो जाओगे इसको यूज करते करते। लेकिन मैं आपको इतनी बातें अभी बताता आ रहा हूँ कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली समझ लोगे। ये देखो नीचे बने बनाए भी यहाँ पे टैक्स हैं, ये मैंने बाहर निकाल लिया आप लोगों के लिए। इसकी सेटिंग जिस तरह मैंने की है आप भी कर लेना। अच्छा जी, अब जो काम मैं वहां मैनुअली कर रहा था वो सारे काम मैं यहाँ करूंगा। क्या करना है मुझे, सबसे पहले एक ब्लैक पट्टी बनानी है ना। तो आ जाए, ब्लैक पट्टी मैंने किस चीज से बनाई थी, रेक्टेंगल टूल से। तो ये रहा रेक्टेंगल, यहीं पे मौजूद है। रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ ऐसे। बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है, तो ये आ रहा राइट साइड पे कलर, और आप इसे ब्लैक कर लो, ओके कर दो, हो गया ब्लैक। अब हमें इस पे टेक्स्ट लिखना है, तो आप टेक्स्ट कैसे लिखें, ये आ रहा आपका टाइप टूल, टी पे प्रेस किया और यहाँ पे पहले आप बाहर लिख लो ताकि मसला ना हो। आपने यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखना है, हम उसी टेक्स्ट को लिखते हैं, बारिश बारिश वाले को, बारिश। अब मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडमली आपको टेक्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ। अब सोचना ये है कि जो हमने पट्टी नीचे बनाई है वो भी ब्लैक है, टेक्स्ट भी ब्लैक है, तो नजर नहीं आएगा। तो कंट्रोल ए करें, इसे सेलेक्ट करें और इस टेक्स्ट के कलर को आप व्हाइट कर दें या दूसरा कर दें। साथ ही अगर आपको फाउंड यहाँ से चेंज करना है, जैसे इम्पैक्ट लेना है, कुछ भी लेना है, यहाँ से भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो बने बने, यहाँ पे जो बने बनाए डिजाइन है, इस पे क्लिक करके इस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये वाला, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो देखो वो सारी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे आ गई बड़ी खूबसूरत तरीके से ना। अच्छा, अब साइज का मसला आ गया, भाई साइज बड़ा हो गया है। तो अब आप लोग इतने तो समझदार हो ना कि इसके साइज को कहाँ से छोटा करना है, वो चीज यहाँ से आप तलाश कर लोगे। तो ढूंढो कहाँ आ रहा है भाई साइज 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 साइज, कहीं है साइज, कहीं ना कहीं तो होगा कि हम इसके साइज को भी एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ तो नहीं है। ये आ रहा आपका साइज, ऊपर टेक्स्ट साइज, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, छोटा कर लिया और छोटा कर लें। सर ये टेक्स्ट साइज कहाँ राइट, पे है? टेक्स्ट साइज ये है, यहाँ पे आ रहा है ऊपर, देखो जहाँ मेरा माउस है ना, साइज ये लिखा हुआ ओके। आ गया नजर। जी सर, आ गया। ओके। अच्छा, तो मैं जरा इस पोयम को पूरा कर दूं, बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। ए रह गया है तो मैं ए और लगा देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, टाइम बर्बाद होगा लिखूंगा तो। और चाहे अगर आपको अब ये यहाँ पे मजा नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है। अब इसे इसकी जगह पे लेके चलते हैं। कहाँ होना चाहिए ये, दायरे जो हमने पट्टी बनाई है उस पे होना चाहिए। तो सिलेक्शन टूल से यहीं पे रहते हुए ये सिलेक्टेड है, और अभी आपको मैं अलाइनमेंट सिखाता हुआ आया हूँ, तो इसे सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे अलाइनमेंट आ रही है, इससे पहले सेंटर अलाइन भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे अदर अलाइनमेंट भी है, लेकिन वो फिलहाल इनएक्टिव है, तो कोई मसला नहीं। आप इसे क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। इसे आप यहाँ रख लो, चाहो तो यहाँ रख लो, एज यू विश, जहाँ भी आपको रखना है किसी भी जगह पे आप रख सकते हो। अच्छा जी, हमने इसे यहाँ पे रख लिया है। अब सारा काम हो गया, अब बात आ गई इसकी वही एनिमेशन की, वो कैसे करें। तो अब यहाँ गौर से देखें, जहाँ मेरा माउस है, जहाँ ये एरियल लिखा हुआ है, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस है, इसके बराबर में ये डबल एरो नजर आ रहा है आपको, टॉप एंड बॉटम पे एरो बना हुआ है। जवाब दीजिए पहले। सर आपकी आवाज कट गई, नहीं समझ आई आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जहाँ पे मेरा माउस है आपको नजर आ रहा है कहाँ है, जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे नीचे मैंने नीचे ब्लैक रेक्टेंगल बना लिया, उसके बाद अपना टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी, टेक्स्ट को जहाँ रखना है वहां ले गया, ठीक है। अब मुझे इस पे क्रॉलिंग इफेक्ट लगाना है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन आ रहा है एरियल फाउंड के साथ जो लिखा हुआ बना हुआ, मैं इस पे क्लिक करूंगा।
जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। अभी सारी चीजों को मत देखो। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है क्रॉल लेफ्ट, क्रॉल राइट। अगर आपको लेफ्ट से क्रॉलिंग करानी है तो आप क्रॉल लेफ्ट कर दोगे, और अगर राइट से क्रॉलिंग करानी है तो राइट कर दोगे। यानी कि पट्टी ऐसे चलती हुई इधर जाए या राइट से चलती हुई इधर जाए। तो मुझे लेफ्ट से चाहिए तो मैं लेफ्ट कर देता हूँ। इस पर सिर्फ मैंने लेफ्ट किया है, बाकी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। मजीद इसकी वैल्यू को छिड़वा के सिर्फ मैंने इसे क्रॉल लेफ्ट कर दिया है, और क्या कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ सेव नहीं करना है। यहाँ पे इस विंडो को आप कर दोगे बंद, ये क्रॉस के बटन से बंद। बंद हो गई। अब आप कहोगे लो आपने तो बंद कर दी, यहाँ तो कुछ नहीं आया। नहीं आया, यहाँ देखो प्रोजेक्ट पैनल में टाइटल 1 के नाम से। अब आपको इस पे लगाना है ना, ये इसे क्लिक करें, ड्रैग करें, इसके ऊपर ले आए। नाउ यू कैन सी, प्ले करो, वो आपका टैक्स इफेक्ट यहाँ पे प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मुझसे गड़बड़ हो गई। दायरे में सिखा रहा होता हूँ ना, तो थोड़ा सा बोलने के चक्कर में चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कि ठीक है, यहाँ एनिमेशन तो हो रही है, एनिमेशन तो हो रही है, लेकिन वो जो हमने ब्लैक पट्टी बनाई थी वो भी साथ में एनिमेट हो रही है। तो हुआ ये मुझसे कि जब मैं इस पे इफेक्ट लगा रहा था, क्रॉल इफेक्ट, तो वो भी सेलेक्टेड थी। हमें सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट रखना है, उसे सेलेक्ट नहीं रखना। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रख लेना। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पे, अच्छा, अब मुझे किसी भी वक्त इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी पे यहीं पे रहते हुए डबल क्लिक, तो मैं वापस उसी जगह पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये साथ इसके रोल ना हो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से तो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसे क्रॉलिंग का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि मैं इस जगह पे क्रॉलिंग लगा रहा हूँ। क्रॉलिंग का हिस्सा नहीं बना, या तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ हूँ और इसको स्टिल कर दूं, ओके कर दें। ठीक है, अब ये पट्टी स्टिल हो गई है और इसके ऊपर आपका रोलिंग इफेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लो। लेकिन बेहतर क्या होता है कि हम ब्लैक बार जो है ना वो नॉर्मली बाहरी रेक्टेंगल पे बना लें, और बाद में अगर आपको इसका फाउंड वगैरह चेंज करना है, अब जैसे मैंने व्हाइट वाला ले लिया, बस यहाँ से बंद कर दें। और अब आप देखो यहाँ वो सारी चेंजेस हो गई है। तो अब आप इसे प्ले करके देखो, प्ले हो रहा है, और आपकी इस बार ब्लैक बार जो है वो मूव नहीं हो रही, सिर्फ ये आपका टेक्स्ट मूव हो रहा है। अब यहाँ आप बोलोगे कि ये बहुत स्लो हो रहा है, बिल्कुल स्लो होगा। अगर कि मैं इसकी ड्यूरेशन और कम कर दूंगा, इतनी कम, और अब प्ले करते हैं, अब थोड़ा सा तेज हो गया। तो मतलब वही की एनिमेशन की बात है कि जिस तरह से आपको इसकी ड्यूरेशन को जल्दी दिखाना है तो आप इसको बड़ा रखोगे, तेज दिखाना है तो तेज रखोगे। थोड़ी सी और मैं इसकी प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक करें, वापस से आप यहाँ आ गए। मुझे पता है ये थोड़ा सा, ये इंटरफेस देख के आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे पैनल, इतने सारे ऑप्शन। तो अब जाहिर है छठी क्लास पे आप लोग आ गए हो, तो मैं अब कहाँ तक बच्चों बच्चों की तरह समझाऊं। ये चीजें आपको समझनी तो है ना सॉफ्टवेयर में। सर आज छठा लेक्चर है। जी, आज छठा लेक्चर है। रिमशा का सवाल आ गया बहुत खतरनाक कि सर ये वाली विंडो कहाँ से ली थी। रिमशा कहाँ ध्यान है, बता रहा हूँ कहाँ से ली थी। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मैं पहले से डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गई। अब देख लो आप भी, रिमशा फाइल में गया था मैं, न्यू, न्यू के अंदर यहाँ आ रहा है लिगेसी टाइटल। ठीक है, लिगेसी टाइटल पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ से ओके कर दिया था, तो ये विंडो आ गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिगेसी टाइटल जल्दी से बना लेता हूँ। और क्या लिखूं, वही लिख देते हैं अभी जो जहन में हमारे, पोयम बच्चों वाली। उल्टा कर दिया मैंने और किस, अब ऐसा ही होगा जब बार बार बोलूंगा तो। अच्छा जी, अब मैं इसको सिंपल, इसकी मैं क्रॉलिंग बना रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इसका साइज दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से फाउंड स्टाइल बदल लेते हैं। इस बार हम ये ले लेते हैं, और इसके साइज को भी देख लो, मैंने यहाँ से एडजस्ट किया था, ये कर दिया। और इसको उठा के मैं वीडियो के यहाँ पे ले आता हूँ, या चलें इसको हम यहाँ रखते हैं, बिल्कुल बाहर।
बाहर नहीं रख रहे, इनसाइड, ताकि आप लोगों को नजर आता रहे, बाकी प्ले करके आप देखना। इसको मैंने यहाँ रख दिया और सिंपल इधर गया हूँ और इसे कह दिया क्रॉल लेफ्ट। ठीक है, क्रॉल लेफ्ट के बाद टाइमिंग आ रही है नीचे, स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ स्क्रीन, तो इन दोनों पे आप चेक लगा दो, ओके कर दो। तो जब तक आपकी पूरा जो साइज होगा 5 सेकंड का, ये उसके दौरान ही एनिमेट करेगी। ओके, और इसे यहाँ से बंद कर दें। अभी अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके आऊंगा, ये देखें चला गया क्रॉल करता हुआ। अब नजर नहीं आ रहा ना, क्यों? क्योंकि अब ब्लैक पट्टी नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं वहां बनाओ, आप उसको यहाँ भी बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, टाइटल को ऊपर रखूंगा क्योंकि पट्टी नीचे आएगी, तो जो चीज ऊपर है उसे ऊपर रखना है। वरना अगर उस रेक्टेंगल को, पट्टी को मैं ऊपर बना लूंगा तो फिर टेक्स्ट छुप जाएगा। तो जल्दी से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है और यहाँ पे दोबारा से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब मैं रफली सा बना रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से बनाना, क्योंकि मुझे अभी आपको एक चीज और बतानी है, रोल इफेक्ट। तो मैं अब थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा क्योंकि मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, बना लिया, इसको सेलेक्ट करें, इसके नीचे लिया है, अब प्ले करें। इसको बड़ा करता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहते हो थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी बड़ा कर रहा हूँ और इसको भी बड़ा कर रहा हूँ। अब प्ले करो, हो गया स्लो। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट स्क्रॉलिंग। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होगे। अब टेक्स्ट स्क्रॉलिंग के बाद जो मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा हूँ वो है टेक्स्ट रोलिंग इफेक्ट। अब आपको पता है वीडियो एडिटिंग में ये चीजें लाजमी होती हैं कि अगर आप किसी न्यूज चैनल पे जा रहे हो या किसी ड्रामे को एडिट कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई किसी चैनल के अंदर और उसने आपको ये कहा कि भाई ये मैं आपको ड्रामा दे रहा हूँ, 30 मिनट का ड्रामा है, और ये पर्चा दे दिया उसने आपको साथ में और कहा कि इसमें है ना जरा रोलिंग टैक्स इफेक्ट लगा दो। तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि भैया क्या कह रहे हो, रोलिंग टैक्स इफेक्ट कैसे लगा दूं। तो वो क्या करेगा, आपको वीडियो दे देगा। उस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो होगी, आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट फ्रेम पे जाना है। इस जगह पे जब लास्ट फ्रेम पे आओगे तो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, तो आप यहाँ पे फिर वो रोल इफेक्ट दोगे। जैसी वीडियो खत्म, रोलिंग शुरू। तो चलो अब रोलिंग बनाते हैं। तो मैं कहाँ आ गया, उस वीडियो के लास्ट उस पे। अब यकीनन मुझे फिर से टेक्स्ट लिखना है, तो वो तो लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैं टेक्स्ट पे क्या लिखूं, आप ही लोगों के नाम लिख दूं? नहीं, बहुत देर हो जाएगी, मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, हमने क्या सीखा था, फोटोशॉप। सब जो ये डायरेक्टर है, और फोटोशॉप के बाद हम प्रीमियर प्रो, समझो ये प्रोड्यूसर है। अब समझने के लिए ऐसे ही बोलूंगा ना मैं। उसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर भी आपका स्टार्ट हो गया है। अच्छा, साथ में लिख देता हूँ ग्राफिक, फिर मैं लिख देता हूँ डिजाइन, फिर मैं लिख देता हूँ एनिमेशन। समझे, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ जैसे कि होता है। एनिमेशन के बाद मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के बाद मैं लिख देता हूँ अलाइन। मैं यहीं से अब चीजें कॉपी कर रहा हूँ। और अलाइन के बाद मैं लिख देता हूँ रेगुलर। ठीक है, कंट्रोल ए कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके फाउंड वगैरह के साथ प्ले कर लेते हैं, बहुत मोटा फाउंड है ये, मजा नहीं कर रहा। कहाँ गया भाई फाउंड स्टाइल, कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ से मैं कोई ये वाला फाउंड नहीं, बहुत ही जहर लग रहे हैं ये। और ये कैसा है, ये उससे जहर है, मतलब अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आज। मच बेटर, ये वाले फाउंड ठीक है क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए। अच्छा, क्रॉलिंग इफेक्ट रखना कहाँ है, राइट पे रखना है, इस जगह पे क्रॉलिंग दिखानी है, इधर दिखानी है, या सेंटर में दिखानी है, ये चीज हो गई। अच्छा, जब क्रॉलिंग शुरू होगी तो क्या इस तरह होगी? नहीं भैया, जब हमारा टैक्स होगा कहाँ पे, मतलब नजर नहीं आना चाहिए ना, क्रॉलिंग तो एकदम से आनी शुरू होगी सामने। तो मैं क्या करूंगा, इसे फ्रेम से बाहर निकाल दूंगा। निकाल दिया फ्रेम से बाहर। आप कहोगे नहीं समझ में आई बात, समझा देता हूँ। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ 25%। मैं इसको फ्रेम से बाहर रख रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ टेक्स्ट मौजूद है। ठीक, बाहर रख दिया आपने, तमाम इफेक्ट, मैसेज क्या आ गया। आसिया, जो अभी आपने क्रॉल इफेक्ट बनाया है वो कंटिन्यू ही तो मूव कर रहा है। जब तक आपकी वीडियो चल रही है तब तक आपका क्रॉलिंग इफेक्ट चल रहा है। अब आपकी वीडियो का ड्यूरेशन 5 सेकंड है तो वो तो 5 सेकंड ही चलेगा, उसके बाद चला जाएगा। अगर आपकी वीडियो 1 घंटे की, अगर आप देखते हो न्यूज चैनल लाइव आ रहे होते हैं, रिकॉर्डेड न्यूज चैनल के अंदर जितना मैं लिखता जाऊंगा उतना उसके ऊपर टेक्स्ट आता जाएगा। वैसे वो सारे दिखाते हैं आपको लाइव है, लेकिन वो लाइव नहीं होते, कुछ मिनटों का फर्क होता है। ठीक है, तो जितनी वीडियो बड़ी होगी उस हिसाब से आप लिखती रहो, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब वीडियो ही 5 सेकंड की है तो 5 सेकंड में टेक्स्ट तो खत्म हो जाएगा। वीडियो को बड़ा कर लो, टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने इसको यहाँ पे छुपा दिया है। अब क्या करना है, इसे रोल कराने के लिए, कि मैंने इसे सेलेक्ट तो किया हुआ है। अब रोल कहाँ से होगा, या तो आप उसी लिगेसी टाइटल से रोल करा लो, वहां भी रोल का ऑप्शन है, दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से करवा के मुझे रिजल्ट शो करना, मैं यहाँ से नहीं करवा रहा, मैं चाह रहा हूँ आपको एक और ऑप्शन बताऊं। लिगेसी टाइटल ओके करें, फिर यहीं आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये आ रहा रोल। ठीक है, यहाँ से करवा लेना, लेकिन फिर लिखना भी सब कुछ यहीं पड़ेगा, जैसे हमने पहले बारिश बारिश लिखा था। ठीक है, मैंने यहाँ से बताना नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी रोल हो जाएगा, तो मैं इसे तो कर रहा हूँ कैंसिल। ठीक है, इसे मैं, फिर मैं इसे कैसे यानी कि रोल करवाऊं। तो अब आप इधर आ जाओ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिक का वर्क स्पेस दिखाया था ना, ये दिखाया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है फोटोशॉप। फोटोशॉप के नीचे, फोटोशॉप के नीचे देखो, जब आप फोटोशॉप पे जो मैंने जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, फोटोशॉप प्रीमियर प्रो इलिस्ट्रेटर। इसके नीचे ये एक और डार्क ग्रे सी पट्टी आ रही है, ब्लैक, जहां मेरा माउस मूव कर रहा है, बस जहां देखो टेक्स्ट लिखा है इसके नीचे ये डार्क ब्लैक पट्टी है, आ रही है सबको नजर। जी, चलो, जवाब आ गया, नजर आ रही है। मैं इस पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ देखो प्रॉपर्टी चेंज हुई, सबसे नीचे देखो क्या आ रही है, रोल। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इस रोल पे चेक लगा देना। ठीक है, रोल पे चेक लग गया। अब जरा देखते हैं भैया पूरी वीडियो क्या बनी हमारी इतनी मेहनत के बाद। अब यहाँ देखो आसिया, मेरा टेक्स्ट भी कम था, तो जितना छोटा टेक्स्ट लिखा तो उतना ही तो प्ले होगा। उसके बाद वीडियो आपकी चल रही है, टेक्स्ट ही आपका छोटा था, ये आ गया आपका रोल। वीडियो खत्म, रोलिंग शुरू। तो इस तरह से भाई साहब बनते हैं रोल एंड क्रॉल इफेक्ट। अब अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ न्यूज चैनल की तरह पूरी की पूरी एडिटिंग करके दिखाऊं, तो ना मेरे पास इतना टैक्स है, और ना मुमकिन है कि मैं आधे 1 घंटे की यहाँ पे रोलिंग एंड क्रॉलिंग करके दिखाऊं। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि इन केस कि आपके पास कोई ऐसा काम आ जाए, या आप किसी चैनल पे जाओ और वो आपसे सवाल करे, आपको वीडियो एडिटर बनने, वीडियो एडिट की आप जॉब लेने आई हो, कि आपको पता है कि क्रॉलिंग इफेक्ट क्या होता है, तो आप फट से जवाब दे दोगी। और वो पूछे अच्छा ये तो आपने जवाब दे दिया, हमें करके दिखा दोगी, तो आप फौरन से करके भी दिखा दोगी। वो ये पूछे कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इसमें मुझे रोलिंग इफेक्ट लगा के दे दो टेक्स्ट पे, तो आपको पता होगा कि भाई रोलिंग इफेक्ट क्या होता है। कि किसी भी वीडियो के स्टार्ट में, जरूरी नहीं एंड में, स्टार्ट के अंदर भी रोलिंग इफेक्ट दिया जा सकता है। बहुत सारी चीजों के अंदर स्टार्ट में भी रोल इफेक्ट आ जाता है। और ये भी जरूरी नहीं कि आप इसको भाई यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे ही शो कराओ। ठीक है, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए ब्लैक पे कराया, आप इसके नीचे कोई तस्वीर ला के रख दो, वो कोई इशू की बात नहीं है। आप इसके नीचे कोई तस्वीर ला के रख दो, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, और इसके नीचे अगर मैं कोई तस्वीर ला के रखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तस्वीर कह रहा हूँ, वीडियो भी रख सकते हो, आपको वीडियो नहीं रख सकते, सवाल तो आप लोगों के आ जाते हैं ना, खतरनाक खतरनाक। वीडियो भी रख सकते हो आप, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि तस्वीर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। कहाँ गई भाई तस्वीरें, ये रही। तो यहाँ पे मैं अगर ये तस्वीर रखना चाहूँ, ऐसी रैंडमली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आ गई वो तस्वीर, प्ले कर लो। सही है, तो जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही लोगे और
उसके बाद ही इसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। वो रिपीटिशन कैसे आती है रिमशा, नेक्स्ट टाइम जी मैं नहीं बताऊंगा। कर आज के लिए इतना ही। जितने मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं ना, जितने ऑप्शन मैंने आपको रोल और क्रॉल के बताए हैं, और जो छोड़ दिए थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो। पोस्ट रोल और इसी तरह लिगेसी टाइटल हमने कहाँ दिया था, यहाँ दिया था। डबल क्लिक करते हैं, कहाँ से आती है अब ये आप करके दिखाओगी और मुझे बताओगी कि मुझे मिल गया। मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड स्क्रीन कर दिया था। अब यहाँ पे कुछ और प्री रोल पोस्ट रोल, इन दो ऑप्शन की मदद से जो आप कहना चाह रही हो, वो इन दो ऑप्शन की मदद से काम होगा। अब करना आपको है। और आप तो रिजल्ट मुझे माशाल्लाह आपके सारी रिजल्ट आते हैं, सबा के भी आने लगे। एक दो नाम और है, मैं अभी देख के बता देता हूँ, उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। अब जो आपने मुझसे सवाल किया है वो आप खुद प्रैक्टिस करोगी और फेसबुक पे शेयर करोगी। 10 सेकंड की वीडियो मत लेना, 20 सेकंड की ले लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं भी तो देखूं जो आप मुझसे सवाल कर रही हो। मैंने बता दिया कहाँ से होगा, कैसे होगा। अब प्रैक्टिस आपको करनी है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ किस किस के रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। रिमशा के आते हैं, शुरू से आ रहे हैं। आसिया के रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, सबा के मिल रहे हैं, सबा नजीब के। और बीच में एक दो रिजल्ट और आए थे, उनके मैं नाम यहाँ पे वो नहीं है मौजूद, वरना मैं उनके भी नाम लेता। बाकी सब क्यों नहीं शो करा रहे, ना कोई फोटोशॉप का शो करा रहा है, ना कोई इलिस्ट्रेटर का शो करा रहा है, और ना ही कोई प्रीमियर का शो करा रहा है। आप लोगों की मर्जी। फायदा नहीं है, मुझे आपके रिजल्ट से कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करें। सर जो कॉर्नर एस टच होकर मूव टेक्स्ट करते हैं, मैं आसिया सवाल नहीं समझ पाया आपका। सर जो कॉर्नर एस नहीं समझ पा रहा। कैसे, आप वॉइस से पूछ लो ना मुझसे, वॉइस में पूछ लो, टेक्स्ट में बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है मूव होता है ना, कॉर्नर से टच होके जो लोगो लगाया था है वीडियो के ऊपर, तो वो कैसे होता है? एक सेकंड, आवाज बहुत स्लो क्यों आ रही है आपकी। अब पूछें कि वीडियो के ऊपर लोगो लगाया हुआ होता है, मुझे इतनी बात समझ में आई आपकी। सर वो जो लोगो लगाते हैं वो टच होता है, कॉर्नर से टच होके ऊपर नीचे आता जाता है। हाँ, तो वो तो आप नॉर्मली की फ्रेम से कर सकती हो ना। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ कोई लोगो नहीं है, उसके लिए क्या जरूरत है, आप रोल करो क्रॉल करो। आप जा रही हो कि मेरा लोगो वीडियो के टॉप पे लगा हुआ है, थोड़ी देर में वो नीचे आके टच हो जाए, फिर थोड़ी देर में वापस ऊपर चला जाए, तो वो तो आप नॉर्मली पोजीशन लगा दो, की फ्रेम लगा दो पोजीशन के, वो काम तो उससे हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि फर्ज करो, मुझे पता है नहीं आई होगी समझ में, कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ DK, ये मेरा लोगो है। आप ये कह रही हो कि ये लोगो वीडियो चल रही है, कभी ये ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल काम है। आपने इतनी सारी तो एनिमेशन सीख ली, और आज तो टेक्स्ट एनिमेशन बहुत ज्यादा ही सीख ली है। मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये समझे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा लोगो है। मैंने अपने नाम का लोगो बना दिया DK, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, प्ले हेड को मैं यहाँ ले आया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये वीडियो यहाँ हो, ये नीचे आ जाए, और जब वापस एंड पे जाए तो ये ऊपर चला जाए, वीडियो अपनी जगह चलती रहे। तो मैंने इसे सेलेक्ट करना है, और ये टेक्स्ट पे आ गया। मैं टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ है भाई, ये आ गई टेक्स्ट की पोजीशन का की फ्रेम। स्टार्ट में ये यहाँ होगा, 2 सेकंड के अंदर ये कहाँ होगा, 2 सेकंड के अंदर ये यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। अच्छा भाई 3 सेकंड में कहाँ होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन 4 सेकंड में क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ओफो, इसकी जगह ये थोड़ी थी भाई, इसकी जगह थी ये वाली। तो जो आपने मुझसे सवाल किया उसका जवाब ये है, प्ले कर लें। ये लोगो यहाँ आ गया और ये वापस ऊपर चला गया। तो इसके लिए क्रॉल और रोल की तो जरूरत ही नहीं है ना। अब आप ये चाह रही हो मुसलसल होता रहे पूरी वीडियो पे, तो की फ्रेम लगाते रहो और उससे पूरी वीडियो पे की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करते रहो, तो ये पूरी वीडियो पे होता रहेगा। तो यहाँ आज आपने मजे मजे के रोल क्रॉल इफेक्ट और उसे किस तरह मैनुअल देसी तरीके से कर सकते हैं, किस तरह
यहाँ पे मिलेगा, आप लिगेसी टाइटल की मदद से कर सकते हो। इतनी सारी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में समझा दी, जिसने मिस कर दी उसने नुकसान कर दिया। बाकी अब आप लोगों की प्रैक्टिस पे, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के रिजल्ट शेयर हो जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे प्रीमियर के अंदर, मास्किंग के बारे में देखेंगे और मजीद जो टूल जरूरी हैं आप लोगों के, मैं खास चीजें छांट के आपको सिखा रहा हूँ। प्रीमियर बहुत बड़ा है, 1-2 महीने में खत्म होने वाली चीज नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैं वो चीजें निकाल निकाल के मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आप SKS से जाओ तो कम से कम छोटा मोटा वीडियो एडिटर बन के यहाँ से जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल वो चीजें सिखा रहा हूँ सारी जो काम आने वाली है डायरेक्टली। बस इस पे पकड़ कर लो, आप अपने आप को वीडियो एडिटर कह सकती हो। इब्राहिम, फोटोशॉप की क्लास अब नहीं है, अब इलिस्ट्रेटर की क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, अब इलिस्ट्रेटर की क्लास होगी आपकी नेक्स्ट वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे सैटरडे आपका प्रीमियर चलेगा। फिलहाल फोटोशॉप स्टॉप। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिजल्ट शो करें इब्राहिम, आपका कोई रिजल्ट अभी तक शो नहीं हुआ है, और बाकी लोग भी शो करें, और ताकि मैं सर को बताऊं कि भाई स्टूडेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं, आप इन्हें सर्टिफिकेट दो। अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि रिजल्ट आ रहे हैं, मैं तो कह दूंगा भाई 3-4 के अलावा किसी के नहीं आ रहे। ठीक है, टू मच टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।